ओम शांति। 25 तारीख की मुरली है। 18 दिसंबर 1987 की रिवाइज कोर्स की मुरली। आप सभी को याद होगा, पिछले रविवार को बाबा ने जो मुरली चलाई उसमें अपने बच्चों की 3 विशेषताएं देखी थी। एक, सदा साथ रहने वाले योगी तो आत्माएं, सेवा में सदा साथ चलने वाले ज्ञानी तो आत्माएं, और बाप के साथ चलने वाले बाप समान संपन्न कर्मातीत आत्मा। तो बाबा ने योगी तो आत्मा और ज्ञानी तो आत्मा का विस्तार बताया था, और बाबा ने कहा था कि कर्मातीत के बारे में आगे सुनाएंगे। तो आज बाबा ने कर्मातीत स्थिति की गहरी परिभाषा सुनाई है कि कर्मातीत किसको कहेंगे। तो बाबा ने कहा विदेही स्थिति, समीप स्थिति, जिसको कहे कर्मातीत स्थिति, क्योंकि जब तक ये शरीर है तब तक कर्म के बिना तो रह नहीं सकते हैं, लेकिन कर्म करते हुए कर्म के भान से परे रहना, कर्म के बंधन से परे रहना, इसको बाबा ने कहा कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। तो एक है कर्मातीत स्थिति, दूसरी है कर्म बंधनी स्थिति। तो बाबा ने कहा कर्म करने से फिर उसके फल के अभिलाषी रहना, माना फल की इच्छा रखना, उसको कहते हैं कर्म बंधन। क्योंकि बाबा ने कहा कि फल की इच्छा के वशीभूत हो गए। तो जैसे अशुद्ध आत्मा होती है ना, तो वो जब किसी में प्रवेश करती है तो वशीभूत हो जाती है और उसको इधर उधर भटकाती है। ऐसे ही बाबा ने कहा कर्म के फल की इच्छा रखना, माना कि वशीभूत आत्मा बनना, और जब वशीभूत होते हैं तो बुद्धि इधर उधर भटकती है। तो आज बाबा ने हम बच्चों को बहुत स्पष्ट रीति से कर्मातीत स्थिति क्या है और कर्म बंधन वाली स्थिति क्या है, इन दोनों का ही बहुत स्पष्ट अंतर बताया है, जिससे हम अपने आप को अच्छी तरह से चेक कर सकें कि हम कहां तक कर्म बंधन मुक्त बन चुके हैं। गीता में कहा है कर्मण्येव अधिकारास्ते मां फलेषु कदाचन। वो तो द्वापर युग से हम पढ़ते आए, परंतु आज बाबा ने उसका हमको गहरा अर्थ बताया है। तो सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य, जिसका हेडिंग ही है कर्मातीत स्थिति की गुह्य परिभाषा। कर्मातीत स्थिति की गुह्य परिभाषा। आज विदेही बाप दादा अपने विदेही स्थिति में स्थित रहने वाले विदेही बाप दादा अपने विदेही स्थिति में स्थित रहने वाले
श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं, श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा विदेही बनने व कर्मातीत बनने के श्रेष्ठ लक्ष्य को ले संपूर्ण स्टेज के समीप आ रही है। तो आज बाप दादा बच्चों की कर्मातीत विदेही स्थिति की समीपता को देख रहे हैं। बच्चों की कर्मातीत विदेही स्थिति की समीपता को देख रहे हैं कि कौन कौन कितने समीप पहुंचे हैं। फॉलो ब्रह्मा बाप कहां तक किया है वह कर रहे हैं। लक्ष्य सभी का बाप के समीप और समान बनने का है। हम सभी का लक्ष्य बाप के समीप और समान बनने का है, लेकिन प्रैक्टिकल में नंबर वार बन जाते हैं। इस देह में रहते विदेही अर्थात कर्मातीत बनने का एग्जाम्पल साकार में ब्रह्मा बाप को देखा। तो कर्मातीत बनने की विशेषता क्या है? जब तक यह देह है कर्म इंद्रियों के साथ इस कर्म क्षेत्र पर पार्ट बजा रहे हैं, तब तक कर्म के बिना एक सेकंड भी रह नहीं सकते। कर्मातीत अर्थात कर्म करते हुए कर्म के बंधन से परे। कर्मातीत अर्थात कर्म करते हुए कर्म के बंधन से परे। तो बाबा ने कहा एक है बंधन, दूसरा है संबंध। एक है बंधन और दूसरा है संबंध। कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म के संबंध में आना अलग चीज है, कर्म के बंधन में बंधना वो अलग चीज है। कर्म बंधन, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा बता रहे हैं। कर्म बंधन कर्म के हद के फल के वशीभूत बना देता है। कर्म बंधन कर्म के हद के माना अल्पकाल के फल के वशीभूत बना देता है।
वशीभूत शब्द ही सिद्ध करता है जो किसी के भी वश में आ जाता है। वश में आने वाले भूत के समान भटकने वाले बन जाते हैं। जैसे अशुद्ध आत्मा भूत बन जब प्रवेश होती है तो मनुष्य आत्मा की क्या हालत होती है? परवश हो भटकते रहते हैं। ऐसे कर्म के वशीभूत अर्थात कर्म के विनाशी फल की इच्छा के वशीभूत, तो कर्म भी बंधन में बांध बुद्धि द्वारा भटकाता रहता है। इसको कहा जाता है कर्म बंधन, जो स्वयं को भी परेशान करता है और दूसरों को भी परेशान करता है। कर्मातीत अर्थात कर्म बंधन बताया, अभी कर्मातीत अर्थात कर्म के वश होने वाले नहीं, लेकिन मालिक बन, अथॉरिटी बन कर्म इंद्रियों के संबंध में आए। इन कर्म इंद्रियों के मालिक बन, अथॉरिटी बन, तो इन कर्म इंद्रियों से कर्म कराएं अर्थात संबंध में आए। विनाशी कामना से न्यारा हो कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराए, कि फल की इच्छा से न्यारा हो, फिर इन कर्म इंद्रियों से कर्म कराए। आत्मा मालिक को कर्म अपने अधीन ना करे, लेकिन अधिकारी बन कर्म कराता रहे। कर्म इंद्रियां अपने आकर्षण में आकर्षित करती हैं अर्थात कर्म के वशीभूत बनते हैं। कर्म इंद्रियों के मालिक बन फिर कर्म इंद्रियों से कर्म कराएं, इनके आकर्षण के वश में ना आए, बंधन में बंध जाते हैं। कर्मातीत अर्थात इससे अतीत अर्थात न्यारा, अतीत माना न्यारा। आंख का काम है देखना, लेकिन देखने का कर्म कराने वाला कौन है? आंख कर्म करने वाली है और आत्मा कर्म कराने वाली है। आंख द्वारा देखने वाली आत्मा है, तो कराने वाली आत्मा करने वाली कर्म इंद्रियों के वश हो जाए, इसको कहते हैं कर्म बंधन। कराने वाले बन कर्म कराओ, इसको कहेंगे कर्म के संबंध में आना। कर्ता बन करके फिर कर्म इन कर्म इंद्रियों से कराओ, इसको कहेंगे कर्म के संबंध में आना। कर्मातीत आत्मा संबंध में आती है, लेकिन कर्म बंधन में नहीं आती। कभी कभी कहते हो ना कि बोलने नहीं चाहते थे लेकिन बोल लिया, करने नहीं चाहते थे लेकिन कर लिया, हो गया। इसको कहा जाता है कर्म के बंधन में वशीभूत आत्मा। ऐसी आत्मा कर्मातीत स्थिति के नजदीक कहेंगे या दूर कहेंगे? बाबा ने एकदम स्पष्ट बता दिया कर्मातीत किसको कहेंगे, कर्म बंधनी किसको कहेंगे। फिर हमसे ही बाबा पूछ रहे हैं
अब बताओ, कर्मातीत कहेंगे या कर्मातीत स्थिति के नजदीक कहेंगे या दूर कहेंगे? कर्मातीत अर्थात देह, देह के संबंध, पदार्थ, लौकिक चाहे अलौकिक, दोनों संबंध से, बंधन से अतीत अर्थात न्यारे। बस संबंध शब्द कहने में आता है। देह का संबंध, देह के संबंधियों का संबंध, लेकिन देह में वह संबंध में अगर अधीन है तो संबंध भी बंधन बन जाता है। संबंध शब्द न्यारा और प्यारा, अनुभव कराने वाला है। आज की सर्व आत्माओं का संबंध बंधन के रूप में बदल गया है। जहां संबंध बंधन का रूप बन जाता है तो बंधन सदा स्वयं को किसी न किसी प्रकार से परेशान करता रहेगा। दुख की लहर अनुभव कराएगा, उदासी का अनुभव कराएगा। किसी भी चाहे लौकिक अलौकिक संबंध में यदि बंधन है तो बंधन की निशानी है कि कोई भी प्रकार की परेशानी, दुख या उदासी का अनुभव कराएगा। विनाशी प्राप्तियां होते भी अल्पकाल के लिए वह प्राप्तियों का सुख अनुभव कराएगा। सुख के साथ साथ अभी अभी प्राप्ति स्वरूप का अनुभव होगा और अभी अभी प्राप्तियां होते भी अप्राप्ति स्थिति अनुभव होगी। भरपूर होते भी अपने को खाली खाली अनुभव करेगा। अल्पकाल की इच्छाओं वाला, कर्म के फल की इच्छा वाला, उसकी क्या निशानी वो बाबा बता रहे। सब कुछ होते हुए भी कुछ और चाहिए, ऐसे अनुभव करता रहेगा। और जहां चाहिए चाहिए है वह कभी भी संतुष्टता नहीं होगी। मन भी राजी, तन भी राजी रहे, दूसरे भी राजी रहे, ये सदा हो नहीं सकता है। कोई ना कोई बात पर स्वयं से नाराज या दूसरों से नाराज न चाहते भी होता रहेगा। फल की इच्छा वाला, कर्म बंधनी आत्मा, क्योंकि नाराज अर्थात न राज अर्थात राज को नहीं समझा। अधिकारी बन कर्म इंद्रियों से कर्म कराने का राज नहीं समझा, इसलिए कर्म इंद्रियों के वश हो गया, बंधन में आ गया, तो नाराज होगा ना। कर्मातीत कभी नाराज नहीं होगा क्योंकि वह कर्म संबंध और कर्म बंधन के राज को जानता है। कर्म करो लेकिन वशीभूत होकर के नहीं, अधिकारी मालिक होकर करो। कर्मातीत अर्थात अपने पिछले कर्मों के हिसाब किताब के बंधन से न्यारे, चाहे पिछले कर्मों के हिसाब किताब के फलस्वरूप तन का रोग हो, मन के संस्कार अन्य आत्माओं के संस्कारों से टक्कर भी खाते हो, लेकिन कर्मातीत कर्म भोग के वश ना होकर मालिक बन चुप तो कराएंगे। बीमारी होते हुए भी उस कर्म भोग के वश ना होकर मालिक बन चुप तो कराएंगे।
कर्म योगी बन, कर्म भोग चुकतू करना, ये है कर्मातीत बनने की निशानियां। चलो मम्मा बाबा को तो नहीं देखा, लेकिन प्रैक्टिकल हमारी दादियों को तो हमने देखा है। योग से कर्म भोग को मुस्कुराते हुए सूली से काटा कर भस्म करना, अर्थात कर्म भोग को समाप्त करना। व्याधि का रूप ना बने, जो व्याधि का रूप बन जाता है वह स्वयं सदा व्याधि का ही वर्णन करता रहता है। मन में भी वर्णन करेगा तो मुख से भी वर्णन करेगा। दूसरी बात, व्याधि का रूप होने के कारण स्वयं भी परेशान होगा और दूसरों को भी परेशान करेगा। वो चिल्लाएगा, और कर्मातीत वाला चला लेगा। कोई को थोड़ा सा दर्द होता है तो भी चिल्लाते बहुत हैं, और कोई की ज्यादा दर्द होते भी चला लेते हैं। कर्मातीत स्थिति वाला देह के मालिक होने के कारण कर्म भोग होते हुए भी न्यारा बनने का अभ्यासी है। इस देह से न्यारा बनने का अभ्यासी है। बीच बीच में अशरीरी स्थिति का अनुभव बीमारी से परे कर देगा। जैसे साइंस के साधन द्वारा बेहोश कर देते हैं, तो दर्द होते भी भूल जाते हैं, दर्द फील नहीं करते हैं, क्योंकि दवाई का नशा होता है ना। एनेस्थेटिक एक इंजेक्शन लगाता है और जिस अंग को बेहोश करना होता है उधर लगाता है, वो बेहोश हो जाता है। फिर सर्जन कितना भी उसको काटता पीटता रहे, लेकिन खुद तो होश में है, लेकिन वो पोर्शन एकदम डेड हो जाता है, तो पता ही नहीं चलता है कितना काटा पीटा। ऐसे होता है ना। तो बाबा ने कहा, तो कर्मातीत अवस्था वाले अर्थात अशरीरी बनने के अभ्यासी होने के कारण, अशरीरी होना माना एनेस्थेसिया लेना, अशरीरी होने के कारण बीच बीच में ये रूहानी इंजेक्शन लग जाता है। इस कारण सूली से काटा अनुभव होता है। और बात, फॉलो फादर होने के कारण विशेष आज्ञाकारी बनने का प्रत्यक्ष फल बाप से विशेष दिल की दुआएं प्राप्त होती हैं। एक अपना अशरीरी बनने का अभ्यास, दूसरा आज्ञाकारी बनने का प्रत्यक्ष फल बाप की दुआएं। वह बीमारी अर्थात कर्म भोग को सूली से कांटा बना देता है। कर्मातीत श्रेष्ठ आत्मा कर्म भोग को कर्म योग की स्थिति में परिवर्तन कर देती है। तो ऐसा अनुभव है, वह बहुत बड़ी बात समझते हो। कर्मातीत अवस्था का बावनी का ऐसा अनुभव है, यह बहुत बड़ी बात समझते हो। सहज है वह मुश्किल है। छोटी को बड़ी बात बनाना या बड़ी को छोटी बात बनाना, यह अपनी स्थिति के ऊपर है। परेशान होना व अपने अधिकारीपन की शान में रहना, यह अपने ऊपर है।
क्या हो गया, वह जो हुआ वो अच्छा हुआ, ये अपने ऊपर है। ये निश्चय बुरे को भी अच्छे में बदल सकता है, क्योंकि हिसाब किताब चुकतो होने के कारण वह समय प्रति समय प्रैक्टिकल पेपर ड्रामा अनुसार होने के कारण कोई बातें अच्छे रूप में सामने आएंगी, और कई बार अच्छा रूप होते हुए भी बाहर का रूप नुकसान वाला होगा। वह जिसको आप कहते हो ये इस रूप से अच्छा नहीं हुआ, बातें आएंगी, अभी तक भी ऐसे रूप की बातें आती रहती हैं और आती भी रहेंगी, लेकिन नुकसान के पर्दे के पीछे फायदा छिपा हुआ है। नुकसान के पर्दे के पीछे फायदा छिपा हुआ है। बाहर का पर्दा नुकसान का दिखाई देता है, बाहर से हमको ऐसे नुकसान दिखाई देगा कि हमारा नुकसान हो गया। अगर थोड़ा सा समय धैर्यवत अवस्था सहनशील स्थिति से अंतर्मुखी हो देखो, तो बाहर के पर्दे के अंदर जो छिपा हुआ है आपको वही दिखाई देगा। इसको बाबा कहते त्रिकालदर्शी स्थिति। ऊपर का देखते हुए भी नहीं देखेंगे। होली हंस हो ना, जब वह हंस कंकड़ और रतन को अलग कर सकता है तो होली हंस अपने छिपे हुए फायदे को ले लेगा, नुकसान के बीच फायदे को ढूंढ लेगा। समझा? जल्दी घबरा जाते हैं, जिसको कहते हैं मैच्योरिटी नहीं, परिपक्व अवस्था नहीं, जल्दी घबरा जाते। इससे क्या होता है, जो अच्छा सोचा जाता वह भी घबराने के कारण बदल जाता है। तो घबराओ नहीं, कर्म को देख कर्म के बंधन में नहीं फंसो। क्या हो गया, कैसे हो गया, ऐसा तो नहीं चाहिए, मेरे से ही क्यों होता है, मेरा ही भाग्य ऐसा है क्या, ये रस्सियों के बीच में बंध जाते हो। इससे से नेगेटिव विचार आने लगते हैं। ये संकल्प ही रस्सियां हैं, इसीलिए कर्म के बंधन में आ जाते हो। व्यर्थ संकल्प ही कर्म बंधन की सूक्ष्म रस्सियां हैं। कर्मातीत आत्मा कहेगी जो होता है वह अच्छा होता है, मैं भी अच्छा, बाप भी अच्छा, और ये ड्रामा भी अच्छा। ये बंधन को काटने की कैंची का काम करते हैं। बंधन कट गए तो कर्मातीत हो गए। कल्याणकारी बाप के बच्चे होने के कारण संगम युग का हर सेकंड कल्याणकारी है। हर सेकंड का आपका धंधा ही कल्याण करना है, सेवा ही कल्याण करना है। ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन है ही विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणी। ऐसे निश्चय बुद्धि आत्मा के लिए हर घड़ी निश्चित कल्याणकारी है। समझा? अभी तो कर्मातीत की परिभाषा बहुत है, आज तो थोड़ी बताई। बाबा ने कहा
अभी तो कर्मातीत की परिभाषा बहुत है। जैसे कर्मों की गति गहन है, कर्मातीत स्थिति की परिभाषा भी बड़ी गहन है। और कर्मातीत बनना जरूरी है। गहन है ऐसा करके छोड़ नहीं सकते हैं, कर्मातीत बनना भी जरूरी है। बिना कर्मातीत बनने के साथ नहीं चलेंगे। पीछे पीछे भले जाएंगे लेकिन साथ नहीं चलेंगे। साथ कौन जाएंगे? जो समान होंगे। ब्रह्मा बाप को देखा, कर्मातीत स्थिति को कैसे प्राप्त किया? कर्मातीत बनने का फॉलो करना, अर्थात साथ चलने योग्य बनना। आज इतना ही सुनाते हैं, हजम तो हो बच्चों को। तो बाबा कहे आज इतना ही सुनाते हैं। इतनी चेकिंग करना, जितनी बातें सुनाई हैं इतनी चेकिंग करना और फिर सुनाएंगे। आगे के लिए भी बता दिया, और फिर सुनाएंगे। अच्छा, बाबा याद प्यार दे रहे हैं। सर्व अधिकारी स्थिति में स्थित रहने वाले, सर्व अधिकारी स्थिति में स्थित रहने वाले, कर्म बंधन को कर्म के संबंध में बदलने वाले, कर्म बंधन को कर्म के संबंध में बदलने वाले, कर्म भोग को कर्म योग की स्थिति से सूली से कांटा बनाने वाले, कर्म भोग को कर्म योग की स्थिति से सूली से कांटा बनाने वाले, हर सेकंड कल्याण करने वाले, हर सेकंड कल्याण करने वाले, सदा ब्रह्मा बाप समान कर्मातीत स्थिति के समीप अनुभव करने वाले, ब्रह्मा बाप समान कर्मातीत स्थिति के समीप अनुभव करने वाले ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। आज का वरदान है, कदम कदम पर सावधानी रखते हुए, कदम कदम पर सावधानी रखते हुए पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्म पति भव। पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्म पति भव। बाप बच्चों को बहुत ऊंची स्टेज पर रहने की सावधानी दे रहे हैं। बाप बच्चों को बहुत ऊंची स्टेज पर रहने की सावधानी दे रहे हैं। इसीलिए अभी जरा भी गफलत करने का समय नहीं है। जरा भी गफलत करने का समय नहीं है। अब तो कदम कदम पर सावधानी रखते हुए कदम में पद्मों की कमाई करते पद्मपति बनो। कदम में पद्मों की कमाई करते पद्मपति बनो। जैसे नाम है पद्मा पद्म भाग्यशाली, ऐसे कर्म भी हो। एक कदम भी पद्म की कमाई के बिगड़ ना रह जाए, तो बहुत सोच समझकर श्रीमत प्रमाण हर कदम उठाओ। श्रीमत में मन मत मिक्स नहीं करो। स्लोगन,
मन को ऑर्डर प्रमाण चलाओ तो मन मना भाव की स्थिति स्वतः रहेगी। मन को ऑर्डर प्रमाण चलाओ तो मन मना भाव की स्थिति स्वतः रहेगी। आज का सोमान है, मैं ईश्वरीय लगन में रहने वाली हूं। मैं ईश्वरीय लगन में रहने वाली हूं। एकाग्रता अर्थात सदा एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसे निरंतर एक रस स्थिति में स्थित होने का विशेष अभ्यास करो। उसके लिए एक तो व्यर्थ संकल्पों में परिवर्तन करो, दूसरा माया के आने वाले अनेक प्रकार के विघ्नों के ईश्वरीय लगन के आधार से सहज समाप्त करते कदम आगे बढ़ाते चलो। अच्छा।